मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। यू आर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कोरोना वायरस ने दुनिया भर के सियासी, समाजी और मजहबी निज़ाम को झंझोड़ के रख दिया है। वो कुछ हो रहा है जो कि इस दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया में देखने में नहीं आया। हर जानिब अफरा तफरी है, परेशानी है, इंसानी राब्ते मुनक़ता हो रहे हैं, आबादियाँ महसूर हो रही हैं, अवाम घरों में सिमट रहे हैं, जोग्राफियाई सरहदें बंद हो रही हैं, लोग अपने अपने वतन वापस लौट रहे हैं, तेज़ी से परवाज़ें और रेलगाड़ियाँ बंद हो रही हैं। दुनिया भर की 27 एयरलाइंस ने अपने फ़्लाइट ऑपरेशंस मुकम्मल या 90% बंद कर दिए हैं। कैथे पैसिफिक एयरलाइन ने 120 तैयारों और लुफ्थांसा ने 150 तैयारों को ग्राउंड कर दिया है। इमारात ने 50-70% स्टाफ को घर बिठा दिया है। अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस ने पायलट्स को 1 माह की छुट्टियां दे दी हैं। नॉर्वेजियन एयरलाइंस ने जून तक 3000 परवाजें मनसूख करके टिकट्स के पैसे वापस कर दिए हैं। अमेरिका और यूरोप के माबैन 8.5 लाख अफराद सफ़र करते हैं जो अब घरों में महसूर हो चुके हैं। पूरे आलम में कहीं भी जिंदगी मामूल पर नहीं है। तरक्की याफ्ता ममालिक अरबों खरबों डॉलर्स को कोरोना के नुकसानात के लिए मुख्तस कर रहे हैं, उससे निपटने के लिए मुख्तस करे जा रहे हैं। पाकिस्तान समेत तीसरी दुनिया के गरीब ममालिक की मईशतें बुरी तरह से डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं या एक जलजला सह रही हैं। यूरोप के तमाम 48 ममालिक और अमेरिका की तमाम 50 रियासतें कोरोना की लपेट में आज आ चुकी हैं। यूनेस्को के मुताबिक दुनिया भर के 85 करोड़ तालिब इल्म और तालीमी इदारे बंद होने की वजह से आज घरों में बैठ चुके हैं। 60 ममालिक में सरकारी और निजी कंपनीज के मुलाजमीन घरों से दफातर के लिए काम कर रहे हैं। कोरोना से मुतासरा 170 ममालिक अपने अपने तौर पर वायरस के आगे बंद बांधने की कोशिश कर रहे हैं। बुरी तरह से एयरलाइंस का, एविएशन का शोबा, हॉस्पिटैलिटी यानी होटल्स वगैरह का शोबा मुतासर हुआ है। आज मैरियट कंपनी ने, जो उसकी दुनिया में मैरियट होटल चलाती है, अपने दसियों हज़ारों मुलाजमीन को घरों पे बिठा दिया है। इटली, स्पेन, फ्रांस, पोलैंड और स्विट्ज़रलैंड के 170 शहरों में लॉकडाउन है। ट्यूनिस और इक्वाडोर में 12 घंटे का कर्फ्यू लग चुका है, जबकि सुपर पावर अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी में भी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का कर्फ्यू है। न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस की चकाचौंध और जो उसकी रोशनियाँ थी वो सब थम गई है, वहाँ की रौनक ख़त्म हो चुकी है। टाइम स्क्वायर पर अब वीरानी के डेरे हैं। तमाम कैफ़ेज़, बार, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, कॉन्सर्ट हॉल, रेस्टोरेंट्स कंप्लीटली बंद हैं। फ्रांस में पाबंदी आयद कर दी गई है कि घर से बाहर सिर्फ वो शख्स निकल सकता है जिसके पास घर से बाहर निकलने की एक अहम वजह का हलफनामा मौजूद हो। भारत में आगरे में ताजमहल और दिल्ली का लाल किला समेत तकरीबन 3700 तारीखी तफरीही मकामात आज बंद कर दिए गए हैं। कर्नाटक, मकबूजा के जम्मू कश्मीर, केरला और दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में भी सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, तमाम तफरीही मकामात अब बंद हैं। अब तक जिन मुल्कों में 6000 से ज़ायद केसेस हो चुके हैं उनमें चीन, इटली, ईरान, स्पेन, जर्मनी, जनूबी कोरिया, फ्रांस और अमेरिका शामिल है। हैरान कुन तौर पर चीन में मरीजों की तादाद अब सिर्फ 8000 रह गई है। चीन में 80,890 मुतासरीन में से 70,000 सेहतयाब हो चुके हैं। ये लोगों को समझने की बात है कि अगर मौसर इक़दाम किए जाएँ तो जैसा कि चीन में हुआ है, 80,890 में से 70,000 लोग सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं, जबकि इटली में 26,000 मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। इटली में 4 रोज़ पहले तक मुतासरीन की तादाद 15,113 थी
इटली में पिछले 3 रोज से यौमिया 350 से ज्यादा अमवात हो रही हैं। J'ai décidé de renforcer. मैंने फैसला किया है कि नकलो हमल और हमारे रवाबित में मजीद कमी की जाए, माँ सिवाय उसके जो ज़रूरी है। कल दोपहर से कम 15 दिनों के लिए फ्रांस में नकलो हमल को निहायत महदूद किया जा रहा है। Déplacement. My administration is recommending that all Americans, including the young and healthy, work to engage in schooling from home when possible, avoid gathering in groups of more than 10 people, avoid discretionary travel, and avoid eating and drinking at bars, restaurants, and public food courts. आलमी इदारे सेहत WHO के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि समाजी रवाबित में दूरी के इक़दाम की वजह से कोरोना के फैलाव में कमी आ रही है। टेस्टिंग, आइसोलेशन और मुतासर अफराद से मेल जोल की खोज लगाना एहतियाती अमल की ये उनका कहना यह है कि रीढ़ की हड्डी होगी। उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक के लिए हमारा पैगाम है टेस्ट टेस्ट टेस्ट। हर मुस्तबा शख्स का टेस्ट करें। We have also seen a rapid escalation in social distancing measures like closing schools and cancelling sporting events and other gatherings. But we have not seen an urgent enough escalation in testing, isolation and contact tracing, which is the backbone of the response. We have a simple message for all countries: test, test, test. Test every suspected case. If they test positive, isolate them and find out who they have been in close contact with up to 2 days before they developed symptoms and test those people too. बिजनेस वेबसाइट और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ब्लूमबर्ग के मुताबिक कोरोना वायरस के असरात से आलमी मीशत को कम अज़ कम 2700 अरब डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। ख़ास तौर पर ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री की कम अज़ कम 5 करोड़ मुलाजमतें शदीद ख़तरे में आ चुकी हैं।
ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि कोरोना किसी ख़ास मुल्क या किसी ख़ास तबके तक महदूद नहीं है। अमीर, गरीब, काले, गोरे, एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर खित्ते के अफराद इसका शिकार हो चुके हैं। कई ममालिक के सियासी रहनुमा और नामवर शख्सियात भी कोरोना की जद में आ चुके हैं। गोया दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्कों के VIPs को भी निशाना बना रहा है। कमर्शियल ब्रेक उसके बाद जिक्र करेंगे। पाकिस्तान में भी तमाम एक्टिविटी रुक चुकी है। मुल्क एक लॉकडाउन में अमलन लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। एक बड़ा फैसला जो करना पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बिल्कुल सही फैसला था। वो ये था कि PSL को अब उसके सेमीफाइनल्स और फाइनल्स पाकिस्तान में ना हो। कल ये फैसला किया गया था। ये कहाँ होंगे, कितना वक्त इंतज़ार करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और इसके लिए वो क्यों मजबूर हुआ कि फौरी तौर पे इन मुकादमों को ख़त्म किया जाए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान हमें बताएंगे छोटे से वक्फे के बाद। कोरोना वायरस के असरात इंसानी सेहत के साथ साथ पहले मईशत पर भरपूर तरीके से असरअंदाज हुए और अब पूरी दुनिया में खेलों के मुकाबले पर इसके असरात नमूदार हो रहे हैं, बल्कि इनको अपनी जकड़ में ले चुके हैं। पाकिस्तान में भी PSL 5 के होने वाले सेमीफाइनल्स और फाइनल कोरोना वायरस के खदशे के बाइस से फौरी तौर पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। पहला सेमीफाइनल पेशावर ज़ुल्मी और मुल्तान सुल्तान, जबकि दूसरा सेमीफाइनल कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान लाहौर में ही खेले जाना था। मगर मौजूदा सूरत हाल में यकीनन PCB ने यकीनी तौर पर यह सही फैसला किया। बताया जा रहा है कि अगर मुअत्तल किए गए मैचेस दोबारा ना खेले जा सके तो मुल्तान सुल्तान को पॉइंट्स टेबल पर बेहतर पोजीशन के बाइस फातेह करार दे दिया जाएगा, और ये मुल्तान सुल्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन और बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि सिर्फ गुज़िश्ता साल ही एक टीम बनाई गई थी। PCB का कहना है कि कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस मुलतवी हुए, PCB कुछ अरसे में उनको रीशेड्यूल करने का फैसला करेगा। ये भी बताया गया है कि बरतानवी खिलाड़ी एलेक्स हेल्स, जो कि कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे थे और अब बरतानिया जा चुके हैं, वहाँ जाकर उनमें कोरोना वायरस के सिम्टम्स पाए गए, जिसके बाद PSL मुअत्तल करने का फैसला किया गया। और ये एक बहुत बड़ी वजह बना कि फौरी तौर पे PSL को मुअत्तल किया गया इसके सेमीफाइनल्स और फाइनल्स पर। एहतियाती तौर पर दीगर खिलाड़ियों, स्टाफ मेंबर्स और TV क्रू मेंबर्स के भी टेस्ट लिए गए। इन्हीं हालात के पेश नज़र बांग्लादेश क्रिकेट टीम का दौरा भी मुअत्तल कर दिया गया है, जिसने पिछले महीने पाकिस्तान का दौरा किया था, और PSL के बाद बाकी के जो टूर के मैचेस थे वो उसे मुकम्मल करने थे। इस वक्त दुनिया भर में गैर मामूली हालात है और इन हालात में गैर मामूली फैसले करने पड़ते हैं, लेकिन PSL के सारे मैचेस पहली मरतबा पाकिस्तान में ही करवाकर पाकिस्तान ने दुनिया पर यह साबित किया कि पाकिस्तान बदल चुका है, और इस बार दुनिया के तकरीबन तमाम ही क्रिकेटिंग नेशन से टॉप क्लास खिलाड़ी पाकिस्तान आए और PSL में हिस्सा लिया। इस वक्त दुनिया भर में खेलों के मुकाबलों को कोरोना ने किस तरह से मुतासर किया है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के लिए यकीनन पाकिस्तान में क्रिकेट के शायकीन के लिए, स्पोर्ट्स शायकीन के लिए एक अच्छी खबर नहीं थी कि PSL के सेमीफाइनल और फाइनल नहीं हो पाएंगे, वो फ़िलहाल मुलतवी कर दिए गए हैं। इस मौजू पर बात कर लेते हैं, और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब वसीम खान। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब। ये तो यकीनन इसकी वजह तो बुनियादी कोरोना ही है, मगर इससे मुंसलिका और क्या कॉम्प्लिकेशंस थी जिसकी वजह से फौरी तौर पे आपने बिल्कुल इसको डिसमिस किया कि अब ये सेमीफाइनल और फाइनल फ़िलहाल नहीं होने चाहिए? कुल देखिए, हम पहले भी ये पूरी सिचुएशन हम मॉनिटर कर रहे थे, क्योंकि हम लोकल गवर्नमेंट से भी हम बात कर रहे थे, सिंध गवर्नमेंट कराची में, और इधर पंजाब के गवर्नमेंट से भी हम बात कर रहे थे, और उनके एडवाइजरी से हम चल रहे थे। तो जब ये एलेक्स हेल्स का पता लग गया था कि इसकी सिम्टम्स थे, तो सस्पेक्टेड सिम्टम्स थी इसकी,
तो वो हमारे 4 फ्रेंचाइजी जो सेमीफाइनल में इन्वॉल्व थे उनसे हमने सलाह मशवरा किया, कंसल्टेशन किया, तो उसके बाद हमने डिसीजन ये बनाया कि पोस्टपोनमेंट करने के लिए, क्योंकि देखिए हमने 2-3 चीज़ें ये भी मेजर्स हमने भी इंट्रोड्यूस की थी फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द 13th of March। एक थी हम एम्प्टी स्टेडियम्स में खेल रहे थे, क्योंकि वो सिंध वाली गवर्नमेंट हमें एडवाइजरी दे दी थी कि टू प्ले बिहाइंड क्लोज डोर, सो हमने ये इम्प्लीमेंट किया था। दूसरी चीज़ ये थी हमने ऑप्शन दिया था टू द ओवरसीज़ प्लेयर्स कि वो वापस जा सकते हैं, और हमारे लोकल प्लेयर्स को भी हमने ये भी ऑप्शन दिया था। सो उनको कंफर्टेबिलिटी के लिए हमने ये ऑप्शन दे दिया था। तीसरी चीज़ हमने ये की थी कि हमने कंपटीशन को हमने रिड्यूस कर दिया था, क्योंकि फ़ाइनल तो पहले 22 में हो रहा था, अभी हमने 18 कर दिया था। और चौथी चीज़ जो हमने की थी वाज अराउंड द क्वालिफायर्स और एलिमिनेटर्स, हमने सेमीफाइनल्स और फाइनल्स बना दी थी टू शॉर्टन द कंपटीशन। तो ये चीज़ें हम पहले कर रहे थे, हम मॉनिटर कर रहे थे। तो जब ये क्या अभी फ्यूचर का क्या प्लान बना रहे हैं, कि अभी भी आपके जहन में है कि परहैप्स अगर सिचुएशन ने अलाउ किया तो ये सेमीफाइनल्स और फाइनल हो सके? नेक्स्ट 1 or 2 days हम बैठेंगे, फ्रेंचाइजी से भी सलाह मशवरा करेंगे, उसके बाद हम डिसीजन बनाएंगे कि देखिए नवंबर में भी थोड़ा विंडो है हमारे पास वर्ल्ड कप के बाद, और दूसरे मुल्कों इंग्लैंड भी हैं और बाकी मुल्क भी नहीं खेल रहे अराउंड नवंबर टाइम। सो एक शायद मौका मिले हमें नवंबर में एक्सप्लोर करने की। दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं कि बिफोर द नेक्स्ट PSL वो 1 हफ़्ता पहले हम ये सेमीफाइनल्स और फाइनल्स हम खेल लें, लेकिन ये मैं अभी सोच रहा हूँ, अभी तो फुल फर्म प्लान्स हम बनाएंगे फ्रेंचाइजीज़ के साथ बैठकर, तो फिर उसके बाद हम डिसीजन और आपको कम्युनिकेट भी करेंगे। और ये जो कोरोना सिम्टम्स हैं ये एलेक्स हैलिस तक ही रहे या ये आई श्योर कि ये सिर्फ एलेक्स तक ही थे, किसी और टीम के किसी और खिलाड़ी, किसी प्रोडक्शन टीम के मेंबर, किसी और रिलेटेड लोगों पे इस किस्म की कोई सस्पिशन नहीं हुई है? जब पाकिस्तान से गया था, जब इंग्लैंड में लैंड हुआ था, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं थे, तो हम ये ऑफ़र किए सबको कि उनको अपॉर्चुनिटी भी मिले टेस्टिंग के लिए। तकरीबन 50 और 60 प्लेयर्स और बाकी ऑफिशियल्स को हमने टेस्ट की है, तो बाकी विद द नेक्स्ट 2 कल भी उनका मौका भी मिलेगा उनके लिए टेस्टिंग के लिए, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे। लेकिन 24 आवर्स 48 आवर्स तो लग जाते हैं, लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं थे दूसरे प्लेयर्स हैं थ्रू द प्रोडक्शन क्रू, बाकी ऑफिशियल्स, लेकिन ये प्रिकॉशनरी हम एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन उनको मौका दिया कि आप टेस्टिंग करा सकते हैं, तो ये हम कर रहे हैं। अच्छा वसीम खान साहब, चलें ये तो बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे मैचेस पाकिस्तान में हुए और ये कैफियत नहीं होती थी, सेमीफाइनल फाइनल भी हो जाता है, बड़ा एक पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी चीज़ थी। मगर ये ओवरऑल अरेंजमेंट्स तो ठीक थे, ओवरऑल अच्छे थे, मगर ये जो प्रोडक्शन वाले थे आपके और ये जो प्रोडक्शन फैसिलिटी आपने जो हायर की थी, वो बड़े प्रॉब्लम्स इसमें आए हैं और बड़े मैसिव हमने इसमें ब्लंडर्स देखे हैं। कुछ लेसन्स लर्न किए हैं आपने? देखिए हर चीज़ में लर्निंग्स होती हैं, हर चीज़ जो हमने की है HPL PSL में, नॉट एवरीथिंग इज़ गॉन परफेक्टली, तो ये ऐसे होती है, लॉजिस्टिकल इश्यूज़ होते हैं, चैलेंजेस होती है पाकिस्तान में। फ़र्स्ट टाइम हम पाकिस्तान ले आ रहे हैं पूरा कंपटीशन, तो ऐसे चीज़ें हो जाती हैं, तो ठीक है ग्लिचेस तो हो गई हैं। देखिए 1-2 चीज़ें थी, लेकिन मेजॉरिटी जो आपने प्रोडक्शन भी देखी है, क्वालिटी भी आपने देखी है, तो एवरीथिंग वेंट फैंटास्टिकली वेल। हम ये देख रहे हैं ठीक है हर चीज़ ठीक नहीं थी, लेकिन हम लर्निंग्स ये जो हम ले रहे हैं फ्रॉम दिस कंपटीशन विल टेक टू PSL 6 एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर विल मेक श्योर दैट इट्स इवन बिगर एंड बेटर। और उसके लिए क्या इसकी कोई चांस है कि कोई पाकिस्तानी प्रोडक्शन फैसिलिटी हो, जो पाकिस्तानी प्रोडक्शन टीम हो जो कि इसको बिल्कुल ऐसे कर सके जैसे कि इंटरनेशनल कर सकते हैं? उसका कोई पोटेंशियल आपको नज़र आता है कि हमें बाहर ना जाना पड़े? हमें दुख होता है कि पाकिस्तान में ऐसी जी कैपेसिटी नहीं है। देखिए जो इतना प्रोडक्शन जो आप ये ऐसे इवेंट्स आप रन करते हैं, ये छोटी चीज़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में कैपेसिटी की इशू है, इसलिए हम बाहर जाते हैं वो सप्लाई के लिए और डिलीवरी के लिए। तो लेकिन एक चीज़ है जो ये प्रोडक्शन कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, एक चीज़ उनके कॉन्ट्रैक्ट में है, वो है कि अपस्किलिंग लोकल टैलेंट। सो ये जो काम आप वो कर रहे हैं, इस साल भी उनने भी डिलीवर किए और सपोर्ट किए लोकल टैलेंट को।
तो इंशाल्लाह अगले साल और उसके आगे भी हम देखेंगे कि कैपेसिटी बिल्ड करके, और हमारा ये ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह इन द फ्यूचर हमारी विजन भी ये है कि सब ये प्रोडक्शन हमारा हो। थैंक यू सो मच वसीम खान साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारे साथ हैं। कमर्शियल ब्रेक, न्यूज़ हेडलाइन देख लें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पूरी दुनिया में अगर मौजू है और एक ही मौजू है तो वो सिर्फ कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ है। प्रोग्राम की इब्तिदा में हमने आपको दुनिया की तस्वीर दिखाई। आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल, पूरे दुनिया में क्या सूरत हाल है। एक सुकूत का आलम है, तमाम एक्टिविटीज़ एक तरह से रुकती नज़र आ रही हैं, लॉकडाउन की सी कैफियत है। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की वजह से आज से सुकूत बरबला नज़र आ रहा है। मुल्क भर में अब तक 294 अफराद में आज की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक कोरोना वायरस की तशख़ीस हो चुकी है। आज पाकिस्तान में 56 नए केसेस की तस्दीक हुई है, जिसके लिहाज से आज का दिन बहुत ही सीरियस था। जिसके बाद सिंध में 208, पंजाब में 28, KP में 19, बलूचिस्तान में 23 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस्लामाबाद में 2, आज़ाद कश्मीर में आज एक केस आ गया है। इसके अलावा गिलगित बिल्तिस्तान में 13 मुतासरीन सामने आ चुके हैं। कोरोना के फैलाव की वजह से मुल्क भर में एक अमलन लॉकडाउन जैसी कैफियत नज़र आती है। तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। 1 जून तक कैम्ब्रिज सिस्टम के तहत तमाम इम्तहानात मुलतवी हो चुके हैं। मुल्क भर में रेस्टोरेंट्स को आवाम के बैठने के लिए बंद करने का ऐलान किया गया है। बाज़ारों, मज़ारों, दरगाहों, शॉपिंग मॉल्स, पार्क्स, तफरीही मकामात, बचत बाज़ारों, सिनेमास को बंद कर दिया गया है। पूरे पाकिस्तान में शादी हॉल्स और बड़े पैमाने पर शादी ब्याह की तकरीबात पर पाबंदी है। हज़ारों मुस्तबा अफराद को तन्हाई में रखने के लिए अब मुख्तलिफ सूबों में दर्जनों क्वारंटीन मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं कि ये वबा फैली फूटी तो किस तरह से लोगों को उठाया जाए और उनको क्वारंटीन किया जाए। आज की इतलात के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी चीन के दौरे से वापसी के बाद 5 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेशन इख्तियार किया है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस के तदारुक के लिए डेरा गाजी खान में इजलास की सदारत की और DG खान में पहुँचे हुए 736 ज़ायरीन के लिए बनाए गए क्वारंटीन और आइसोलेशन मरकज़ का दौरा किया। DG खान एक बहुत बड़ा ऐसा ख़तरा नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पर ताफ्तान से अब ज़ायरीन पहुँचे हैं जो ईरान से शुरू हुए थे। इस मौके पर आइसोलेशन मरकज़ के एक कमरे में इतलात के मुताबिक इसी आइसोलेशन मरकज़ कई अफराद को करीब ठहराने से तिब्बी मेयार की खिलाफ वर्जी सामने आई है और यही खराबी ताफ्तान बॉर्डर पर भी सामने आई थी और शायद ये इत्तला वज़ीर आज़म को पहुँची थी, जिसके बाद वो बज़ात खुद आज वहाँ पहुँचे, क्योंकि एक बहुत बड़ा थ्रेट है जो सामने आया है डेरा गाजी खान के उस मरकज़ में, जहाँ पे 750 के करीब सस्पेक्टेड मुतासरीन मौजूद हैं। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए आज पंजाब हुकूमत की एपेक्स कमेटी के इजलास में तफरीही मकाम मरी को मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला किया गया है। लाहौर में अजनास मार्केट, अकबरी मंडी और इससे मुल्का मार्केटों को कल से बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के मुतासरीन की तादाद और सरकारी इक़दाम बताए। पंजाब में टोटल हमारे पास 189 सस्पेक्ट्स और उसमें जो नेगेटिव हैं 143 और जो पॉजिटिव हैं 28 लोग हैं। 5 बिलियन का फ़ंड कायम करने का फ़ैसला किया है। 1000 बेड तक की आर्जी फील्ड हॉस्पिटल की भी हम तैयारी में हैं। 41 हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स वो हमने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो हमने बना दी हैं और 3 जो हॉस्पिटल्स हैं वो डेडिकेटेड हैं कोरोना के लिए, मुज़फ़्फ़रगढ़ में, लाहौर में, रावलपिंडी में। इसके अलावा भी हमने जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर भी जगह एलोकेट कर दी हैं। सेक्शन 144 वो भी पंजाब के अंदर हमने इम्पोज़ कर दी है और हेल्थ एमरजेंसी का भी पंजाब के अंदर हमने उसको डिक्लेयर कर दिया। मरी और जो दीगर तफरीही मकामात थे वहाँ पर जो टूरिस्ट के जाने पे पाबंदी लगा दी है। दूसरा जो हमारा स्पेशली सेक्रेटेरिएट और जो दफातर हैं उसमें हम महदूद कर रहे हैं। शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और जो होटल्स होंगे वो रात 10 बजे बंद किए जाएंगे और इसमें जो मेडिसिन की शॉप्स और ग्रॉसरीज़ की जो होंगी वो खुली रहेंगी, उस पर पाबंदी नहीं होगी। हमारी फैक्ट्रियाँ, मिलें और मंडियाँ वगैरह भी
खुली। हुकूमत ने 19 केसेस सामने आने के बाद इमरजेंसी सूरत हाल के लिए 8 अरब रुपए आज मंजूर किए। KP में 15 दिन के लिए तमाम सयाहती मकामात, ब्यूटी पार्लर्स और क़याम की दुकानें बंद करने का, माफ़ कीजिएगा, हजाम की दुकानें बंद करने का फैसला किया है। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी और टेक अवे की सिर्फ इजाज़त होगी। KP में भी ये फैसला किया गया है, जिसके ऐलानात आज वज़ीर आला महमूद खान ने किए। अवामी मकामात और शादी हालों में वो तो ऑलरेडी हमने पाबंदी लगाई थी, लेकिन आज से हम निजी मकामात और घरों में भी इस तरह के तकरीबात पर पाबंदी का हमने फैसला कर लिया है। करियाने की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स और रोज़मर्रा अशिया ज़रूरत के तहत जो भी दुकानें हैं वो 24 घंटे खुले रहेंगे, जबकि बाकी बाज़ार और मार्केट्स सुबह 10 बजे से 7 बजे तक खुले रहेंगे। जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उसमें उस अहाते में किसी को खाना नहीं मिलेगा। अलबत्ता होम डिलीवरी और टेक अवे की इजाज़त होगी। हजाम की दुकानें और ब्यूटी पार्लर्स पर 15 दिनों के लिए हम पाबंदी लगा रहे हैं, उसको हम बंद करवाने जा रहे हैं। जितने भी हमारे टूरिस्टिक मकामात है, सयाहती मकामात, हमने उस मकामात पर भी बैन लगा दिया है। वज़ीर सेहत और मुशीर इत्तलाआत के अलावा तमाम वज़रा के दफातर मैं टेम्परेरी उसको बंद करता हूँ। यहाँ सिंध में सरकारी दफातर और कराची में क्लिफ्टन और हॉक्स बे के साहिली मकामात और शॉपिंग मॉल्स को 15 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। रेस्टोरेंट से डिलीवरी हो रही है और शॉपिंग मॉल्स में सिर्फ जो ग्रोसरीज की दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। इंटरसिटी बस सर्विस पर भी सिंध हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। आज सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया को बताया कि सिंध हुकूमत ने कोरोना से बचने के लिए 3 अरब रुपए का फंड कायम किया है। कोरोना वायरस का फंड स्टैब्लिश कर रहे हैं, जिसकी सीड मनी 3 अरब रुपए की सिंध हुकूमत दे रही है। वफाकी हुकूमत से कुल किट्स जो सिंध हुकूमत या सूबाए सिंध मुंतकिल की गई हैं वो 200 हैं। सिंध हुकूमत ने इस मामले को निमटने के लिए 10,000 टेस्ट करने के लिए किट्स को इंपोर्ट किया है। वो किट्स, वो टेस्ट सूबाई सिंध पहुंच चुके हैं। साफ़ान बॉर्डर से आने वाले 757 से ज़ायद ज़ायरीन आज सक्खर के क्वारंटीन सेंटर में पहुंचाए गए। ये भी एक पोटेंशली बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि ये लोग जिस हालत में थे ताफ्तान में, उसके बाद इससे पहले जो बैच सक्खर में आया था उनमें से एक बड़ी तादाद को कंफर्म हुआ था कि उनमें वायरस है। और अब देखते हैं कि इन 757 लोगों में क्या होता है। अब सक्खर के क्वारंटीन सेंटर में ज़ायरीन की तादाद 1050 हो चुकी है। आज कराची में सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के कुछ ताजरों ने सिंध हुकूमत के इक़दामात की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने दुकानें खोलने की कोशिश की और पुलिस ने उस खिलाफ वर्जी पर लोगों को पकड़ लिया। आज कराची में सदर, तारिक रोड, जोड़िया बाज़ार, लाइट हाउस और मेडिसन मार्केट बंद रही। और आज वहाँ पे क्या हो रहा था वो देखना ज़रूरी है, और उसकी आज खबर ली हमारे नुमाइंदे मुनिस अहमद ने, जो कि आज इन तमाम मार्केट्स में पहुँचे। जानलेवा मर्ज कोरोना से निपटने के लिए सिंध हुकूमत ने कराची भर में बड़े रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग सेंटर्स और शहर भर की मार्केटें बंद करने का फैसला किया है। इस जुज़वी लॉकडाउन में आज पहला दिन है और शहर की क्या सूरत हाल है, आइए मुख्तलिफ इलाकों में चल के जायज़ा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तारिक रोड पे, जो कि शहर का अहम तरीन शॉपिंग एरिया है। आज जो लॉकडाउन, जुज़वी लॉकडाउन है, उसका पहला दिन है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मरकज़ी दुकानें जो हैं वो भी बंद हैं, मरकज़ी शाहराह पे दुकानें। इसके साथ साथ यहाँ पे जो बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं उनको भी मुकम्मल तौर पे बंद रखा गया है। दुकानदारों से बात हुई है, इब्तदाई तौर पर कुछ दुकानें ज़रूर खुली थी, लेकिन पुलिस मोबाइल यहाँ पर भी आई हैं और उनको बंद कर दिया गया है। इस वक्त मैं एम्प्रेस मार्केट सदर के इलाके में मौजूद हूँ। आम दिनों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश देखने में आता है इस वक्त, लेकिन अभी चूँकि यहाँ पे मार्केट्स बंद हैं तो आप देख सकते हैं कि तमाम मार्केट्स यहाँ पे मुकम्मल तौर पर उन पे ताले लगे हैं। एक मेडिकल स्टोर है जो कि इन तमाम दुकानों के दरमियान है और फार्मेसीज़ चूँकि खोलने का की इजाज़त है वो खुली हुई है। बाकी तमाम तर सदर के इलाके में इस वक्त जो दुकानें हैं वो बंद करा दी गई हैं। इस
वक्त मैं मौजूद हूँ सदर मोबाइल मार्केट में और ये शहर की सबसे बड़ी मार्केट है मोबाइल्स की। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस वक्त दुकानें बंद नज़र आ रही हैं। दुकानदारों से बात हुई है, काफ़ी कन्फ्यूजन रही है सुबह से, क्योंकि सुबह दुकानें खुल गई थी। 2 से 3 मरतबा ये सिलसिला जारी रहा कि यहाँ पर मोबाइल आई हैं, पुलिस मोबाइल और उन्होंने मार्केट को बंद कराया है। इस वक्त भी चंद एक दुकानें ज़रूर खुली हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस एहलकार भी मौजूद है जो कि ये यकीनी बना रहे हैं कि जो दुकानें खुली हुई हैं उनको भी बंद कराया जा सके, ताकि इस पाबंदी पर मुकम्मल तौर पे अमल कराया जा सके। और ये है शहर की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट दवाइयों की, और चूँकि फार्मेसीज़ को, मेडिकल स्टोर्स को खुले रखने का हुक्म दिया गया है, तो मेरे अक़ब में जो तमाम दुकानें नज़र आ रही हैं वो खुली हुई हैं दवाइयों की, और यहाँ पे कारोबार ज़िंदगी बहाल है। ना सिर्फ ये बल्कि अंदर जोड़िया बाज़ार में मज़ीद जो अशिया खुरनोश की दुकानें हैं वो भी खुली रखी गई हैं, ताकि इस तमाम मरहले में लोगों को ना सिर्फ दवाइयाँ मिल सकें बल्कि खाने पीने की अशिया भी दस्तयाब हो। जैसे कि आपको हमने एक मार्केट दिखाई, मेडिसिन मार्केट, और जो करियाने के हवाले से जो ग्रोसरी की होलसेल मार्केट्स हैं वो तमाम खुली हुई हैं, दुकानें भी खुली हैं, वो भी आपने देखी। लाहौर में ऐसी पाबंदी नहीं है, मगर लाहौर में आज क्या कैफियत थी, हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा ने शालमी मार्केट, अनारकली बाज़ार वगैरह का दौरा किया। वहाँ का क्या मंजर था आज सारा दिन, आपको दिखाते हैं। पहुंचे हैं अनारकली बाज़ार। ये लाहौर का बहुत बड़ा बाज़ार कहलाता है। अगर आप देखें तो बहुत सारी दुकानें जो हैं सुनसान है, उस हद तक यहाँ पे रश देखने में नहीं आ रहा जितना रश आम दिनों में देखने में आता है। यहाँ पर भी जो है लोग बैठे हैं, अपने जो है ग्राहकों का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे दुकानें मुकम्मल तौर पे सुनसान दिखाई देती हैं। ये भी मार्केट मुकम्मल तौर पे सुनसान है। ये भी देखिए कोई यहाँ पे रश नहीं है। शायद लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर अगर वो पहुँचते हैं तो बहुत सारा वायरस जो है वो मुंतकिल हो सकता है। लोगों ने अपने हिफाजती इक़दाम को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे मार्केटों में आना अब कम कर दिया है। अब हम पहुँचे हैं शाह आलम मार्केट। जितनी भी दुकानें हैं तमाम खुली हैं। रश मामूल के मुताबिक जिस तरह होता है वैसे ही देखने में आ रहा है, बल्कि आज तो मामूल से ज़्यादा रश जो है शाह आलम मार्केट में देखने में मिल रहा है, क्योंकि पूरे पंजाब से यहाँ पर लोग आते हैं। थोक की मार्केट है, बड़ी मार्केट कहलाती है और पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है। यहाँ पर जो है कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए, बल्कि तमाम जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पर इसी तरह रश है। लाहौर की एक बड़ी मार्केट कहलाती है मिंटगुमरी रोड, जहाँ पे जो है वर्कशॉपें भी हैं और गाड़ियों के साजो सामान जितने भी हैं यहाँ से मिलते हैं। उनके पुर्जे, उनकी मुरम्मत भी यहाँ पर की जाती है। 4-4, 15-15 लोग तो जो है वो एक जगह पे खड़े होकर जो है वो काम कर रहे हैं। इसी तरह बाकी जगह भी जो है ये बड़ी दिखाई दे रही है पूरी। अब जानते हैं कि पाकिस्तान के दोनों बड़े शहरों में इस वक्त क्या कैफियत है, ख़ास तौर पे उन मकामात को जिनकी पहचान खाने पीने के हवाले से है। फूड स्ट्रीट जो हैं कराची और लाहौर, वहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त मुनिस अहमद कराची के बोटिंग बेसन की फूड स्ट्रीट पे, जो कि इंतहाई बड़ी, शायद पाकिस्तान की सबसे बड़ी फूड स्ट्रीट है। जबकि हमारे साथ लाहौर में हसन रज़ा लक्ष्मी चौक पे मौजूद है, जो लाहौर की एक बहुत प्रोमिनेंट फूड स्ट्रीट है। मुनिस अहमद ये बताएगा कि जिस जगह पे आप खड़े हैं यहाँ पर तो शायद 20 फूड स्टॉल्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, और यहाँ पे रोज़ाना इस वक्त हज़ारों लोग नज़र आते हैं। मगर मैं आपके पस मंज़र में देख रहा हूँ यहाँ पे वो समा बिल्कुल नहीं है जैसे कि पहले होता था, और लोग ऐसा लगता है कि फॉलो कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे खाने के लिए, क्योंकि दुकानें सारी खुली हुई हैं। जी कामरान साहब, जैसा आपने बताया ये क्लिफ्टन बोट बेसन की फूड स्ट्रीट है मेरे अक़ब में, और यहाँ पे आम दिनों में सूरज ढलने के बाद से लेके रात गए तक बेपनाह रश होता है यहाँ पर आने वालों का, और जो खाने वाले होते हैं उनकी लाइन लगी रहती है। लेकिन जब से सिंध हुकूमत का गुज़िश्ता रोज़ से ये हुक्मनामा जारी हुआ है, उसके बाद आज हम सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर यकसा मुख्तलिफ नज़र आ रही है। यहाँ पर ना सिर्फ जो आउटलेट्स हैं उनकी तरफ से इंतज़ाम नहीं किया गया यहाँ पर डाइन इन का, बल्कि जो आने वालों की तादाद है वो भी खासी कम नज़र आ रही है। अगर मेरे अक़ब में आपको कैमरामैन दिखा सकें कि जो पीछे जितनी भी ये लंबी फूड स्ट्रीट है, इस वक्त यहाँ पे जो वेटर्स खड़े होते हैं, आम तौर पे जो यहाँ पे कस्टमर्स आ रहे होते हैं उनको बहुत तेज़ी से सर्व कर रहे होते हैं, उनको अपनी तारीफ मुतवज्जा कर रहे होते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे ये खाली खड़े हुए हैं, सिर्फ आपस में बातों में लगे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर आ ज़रूर रहे हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे खाना खाने का इसरार नहीं कर रहे हैं। यहाँ से ले जाने के लिए, टेक अवे के लिए यहाँ पर इसरार कर रहे हैं, और टेक अवे की सहूलत यहाँ पर मौजूद है। ना
सिर्फ ये एक फूड स्ट्रीट है बल्कि शहर भर में दीगर फूड स्ट्रीट्स का भी हमने सर्वे किया है, जैसे कि बंस रोड पे एक बड़ी फूड स्ट्रीट है, इसी तरीके से हुसैनाबाद में और दीगर इलाकों में। तो वहाँ पे भी सूरत हाल तकरीबन एक सी नज़र आती है। जो डिप्टी कमिश्नर और ज़िला इंतज़ामिया उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कोई भी ऐसी मार्केट जो है वो ना खुली रहे, और पुलिस की भी फुर्तियाँ हमने आज दिन भर भी देखी और अभी भी हम ये देख रहे हैं कि कोई भी अगर खिलाफ वर्जी करता हुआ नज़र आ रहा है तो वहाँ पे जाके उसको बताया जा रहा है कि यहाँ पे अमल हो रहा है कि ये रेस्टोरेंट बंद रहे, लोगों का यहाँ पे इज्तिमा ना हो। लाहौर का बताइए, लाहौर में तो ऐसी पाबंदी नहीं है 10 बजे तक हसन रज़ा, और ये अभी बस बंद होने का मामला है। क्या ये जो आम दिनों में जो कैफियत होती है लक्ष्मी चौक पे और आज जो होती है उसका मुकाबला कीजिए, क्या आप देख रहे हैं? हम आपके पस मंज़र में देख रहे हैं कि कोई ऐसी बड़ी रौनक नज़र नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि जैसे लोगों को मालूम हुआ कि कोरोना वायरस के खदशात जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और लाहौर में कम से कम 5 मरीज़ की जो हुकूमत पंजाब तस्दीक कर रही है कि ये चीज़ें सामने आ चुकी है, उसके बाद काफ़ी लोग जो है खाने पीने की तरफ उन्होंने रुख जो है कम कर दिया है। ये वो चौक है लक्ष्मी चौक जो लाहौर में खाने पीने के हवाले से मशहूर कहलाता है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो मुकम्मल तौर पर बाहर जो है वो उन्होंने जो कुर्सियाँ लगाई होती हैं, खाने चल रहे होते हैं, इसी तरह बैक साइड पर भी उस साइड पर भी चल रही होती है। ये फूड स्ट्रीट अंदर तक जाती है, लंबी बहुत बड़ी जो है गली है। इसी तरह आगे अगर चला जाए तो वहाँ पे भी बादशाह मस्जिद को लिंक करती है, वो तमाम जो है वो जगह जो है भरी नज़र आती है। लेकिन आज काफ़ी कम बाहरी लोग जो है वो दिखाई दे रहे हैं, तमाम जितने भी अफराद हैं। लेकिन आप देख सकते हैं गाड़ियों की कतारें तो मौजूद हैं, घरों से लोग आए हैं खाने पीने के लिए, लेकिन उनको छतों पे या अंदर बैठ के वो जो है वो खाना जो है वो पसंद कर रहे हैं। बाहर बहुत कम लोग हैं, जो स्टॉल लगते थे वो भी आज ख़त्म कर दिए गए। लेकिन इसके साथ साथ लाहौर के अगर दीगर मकामात की तरफ देखें, जिस तरह जो है फैसल टाउन कहलाता है, बरकत मार्केट कहलाती है, मेन बुलेवार्ड इमाम आलम रोड पे भी जो है रश दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पे भी कदरे कम रश दिखाई देता है। लेकिन लाहौर के कम से कम बड़े मकामात जहाँ पर अगर देखा जाए, इसी तरह जो है लक्ष्मी चौक जो कि बहुत बड़ा रश जो है दिखाई देता था, यहाँ पर भी कम है। इसी तरह अगर फूड स्ट्रीट आगे चले जाएं तो वहाँ पर भी जो है बहुत कम, इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं जितने देखने में आते थे अमूमन, और गुज़श्ता कई दिनों से वो जो है मामला कम होते दिखाई दे रहे हैं। कम से कम आज जिसका पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि आइंदा चंद रोज़ में इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी कर दिया जाएगा कि रात को 10 बजे तमाम जो है दुकानें बंद कर दी जाएंगी और होम डिलीवरी पर फोकस किया जाएगा, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज तो अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन सामने नहीं आया। अलबत्ता हुकूमत की तरफ से जो फैसला किया गया है वो कब अमल दरामद होगा, लेकिन आज हुकूमती इस फैसले के बाद अगर देखा जाए तो लाहौरिये बहुत कम जो है बाहर खाने पीने के लिए निकले हैं और बाहर बहुत रश कम दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगर बाकी जगहों में चले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा हमारे साथ लक्ष्मी चौक से, और मुनीस अहमद हमारे साथ कराची के बोटिंग बेसन से मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे माशी असरात। हुकूमत अभी तक इस मामले में सख्ते में नज़र आती है। इमरान खान हुकूमत ना वो ख़ुद कल अपने ख़िताब में किसी स्पेसिफिक मेजर की बात कर सके जो मुल्क की मईशत को, कारोबार को, मंडियों को संभालने के लिए किया हो, ना ही उनका कोई मुतल्लिका वज़ीर इस सिलसिले में बाहर आया है, उसने कोई बात की है। यकीनन एक सख्ते की सी कैफियत है, जो कुछ किया जा सकता है वो भी नहीं किया गया, और बहुत कुछ किया जा सकता है जो इमरान खान हुकूमत ने अभी तक नहीं किया है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें 18 साल की कम तरीन सतह तक आ गई हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतें 20 से 25 रुपये फ़ी लीटर कम हो सकती है, बिजली की कीमतें कम हो सकती हैं। हुकूमत अगर फौरी इक़दाम करे तो लोगों के बहुत बड़े मसाइल मुसीबतें हल हो जाएंगी। हुकूमत ने तो कोई इक़दाम नहीं किया। कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में भी बहुत मामूली कमी करके लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रखने के बजाय नमक छिड़क दिया था। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं, हमारे साथ साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी होंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना की वजह से कारोबार और मार्केट्स खून के आंसू रो रही हैं। हालात एक आम पाकिस्तानी को तेज़ी से महंगाई और बेरोज़गारी की जानिब धकेल रहे हैं। मुल्क एक शदीद माशी कारोबारी बहरान में फंस चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान को कुछ करना होगा, एक्शन में आना होगा। कल की तकरीर में उन्होंने मईशत के हवाले से किसी स्पेसिफिक इनिशिएटिव का ऐलान नहीं किया, कोई उन्होंने इंसेंटिव का ऐलान नहीं किया। मईशत के चैलेंज का एक सराहतन उन्होंने जिक्र किया, लेकिन कल से लेके अब तक और पिछले चंद दिनों के दौरान उनकी माशी टीम का कोई शख्स, कोई मेंबर जो है वो आवाम के सामने आने के लिए तैयार नहीं है, आवाम को बताने के लिए तैयार नहीं है कि हुकूमत इस पूरे मामले पे
क्या सोच रही है और किस तरह से वो नबरदाजमा होगी। इस सिलसिले में जो हुकूमती कल एक्शन सामने आया वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से था, जब पॉलिसी रेट्स में यानी कि शरह सूद में महज 75 बेसिस पॉइंट की कमी की गई, जो कि इतनी कम कमी थी कि उसने बाज़ारों में, मंडियों में और हर जगह एक बिजली की तरह से वो फैसला गिरा है और लोग सख्ते में आ गए। और उसका असर आज हमने देखा कि हर जानिब उस पर एक जानिब एहतजाज था, दूसरी जानिब मंडियाँ इसकी वजह से शदीद भूचाल का शिकार हुई हैं। बेचैनी बढ़ी है और मायूसी में और उदासी में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म को एक्शन में आना होगा और तेज़ी से मईशत को संभालने के इक़दाम करने होंगे। उनके हाथ में बहुत कुछ है, ये नहीं कहा जा सकता उनके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि कम अज़ कम पेट्रोल की कीमतें ही कमी की जा सकती है और बहुत बड़ी कमी की जा सकती है, क्योंकि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें आज 18 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई हैं, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक लॉटरी से कम नहीं है। आज अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत 9%, सिर्फ आज के दिन 9% कम हुई और इसके साथ ही वो 18 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। अमरीकी खाम तेल $24 फी बैरल पर आ गया और बरतानवी ब्रेंट इस वक्त $26.71 फी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। यानी कि ये पेट्रोल जो कि अब से चंद महीने पहले $70 फी बैरल था, आज वो 29, 28 और $24 फी बैरल हो गया है। लेकिन पाकिस्तान में तेल की गिरती कीमतों का फ़ायदा अभी अवाम को मुंतकिल नहीं किया गया है। तेल की कीमतें कम होती हैं तो इससे गैस की कीमतें भी कम होती हैं, LPG की कीमतें कमी होती है और इसके साथ ही LNG की कीमतें कम होती हैं और फिर इसी के नतीजे में बिजली की कीमतें कम हो सकती हैं, इसी के नतीजे में कोयले की कीमतें कम होती हैं। तो गोया के पाकिस्तानियों को बहुत इम्पॉर्टेंट रिलीफ दे सकता है हुकूमत। बिजली की कीमतें कम हो सकती हैं और गैस की कीमतें कम हो सकती हैं और सबसे ज़्यादा पेट्रोल की, डीजल की कीमतें कम की जा सकती हैं। पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल 111 रुपये 60 पैसे फी लीटर है, जिसमें 16 रुपये 21 पैसे सेल्स टैक्स, 19 रुपये 75 पैसे पेट्रोलियम लेवी के शामिल हैं, जबकि तकरीबन 7 रुपये फ्रेट और ऑयल कंपनीज का मार्जिन होता है। इस तरह हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल पर 36 रुपये कमा रही है। फ़ी लीटर पे हुकूमत को 36 रुपये जो हैं उसकी जेब में आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक साल पहले अप्रैल 2019 में आलमी मंडी में तेल $74 फी बैरल था और पाकिस्तान में पेट्रोल 99 रुपये फी लीटर था। इस वक्त तेल आलमी मंडी में $24 फी बैरल तक पहुंच गया है। पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता होने के बजाय 13 रुपये पर लीटर मजीद महंगा हो गया है। यानी एक साल में आलमी मंडी में तेल की कीमतें 65% कम हुई, पाकिस्तान में पेट्रोल 12% महंगा हो गया। सरासर जुल्म है, सरासर नाइंसाफ़ी है पाकिस्तान के लोगों के साथ, क्योंकि दरअसल हुकूमत कोशिश कर रही है कि अपने ख़जाने में ये पैसे ले जाए और वो नाअहलियाँ या वो इनकॉम्पिटेंस या मईशत में जो इस वक्त शदीद, बल्कि पिछले एक साल से जो शदीद गिरावट है, उसको कॉम्पनसेट किया जाए सिर्फ आलमी मंडी में तेल की गिरती हुई कीमत से, और जो हुकूमत के करने के काम है वो ना करने पड़े। यही वजह है कि हुकूमत का कोई वज़ीर, कोई इंपॉर्टेंट आदमी आके इस वक्त हुकूमत की माशी पॉलिसी पर और माशी प्रोग्राम पे बात नहीं कर रहा। इस पूरे पस मंज़र में तेल की गिरती कीमतें पाकिस्तान के लिए गैबी इमदाद से कम नहीं है। हम इसको मदद खुदाबंदी भी कहते रहे हैं, क्योंकि हमारे इंपोर्ट बिल का 25% हिस्सा पेट्रोलियम मसनूआत का होता है। माहिरीन कहते हैं कि अगर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें औसत $30 फी बैरल भी रही तो इस साल के आखिर तक पाकिस्तान को $5 अरब यानी कम अज़ कम 750 अरब रुपए की बचत हो जाएगी। साबिक सेक्रेटरी ख़जाना मुमताज़ माहिर माशियात डॉक्टर वक़ार मसूद ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा कि पेट्रोल की गिरती कीमतों का फ़ायदा आवाम के बजाय हुकूमत, पेट्रोल कंपनीज और रिफाइनरीज को जा रहा है और हुकूमत अपनी जेबें भर रही है। लोग शायद प्राइम मिनिस्टर को ये समझाएं कि ये आप कीमतों को जो है कंज्यूमर्स को पास ऑन ना करें। ये मैं समझता हूँ मईशत के लिए ज़हर कातिल होगा। सबसे पहला कदम जो हुकूमत को उठाना चाहिए, और उसको इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि 1 अप्रैल आए, ये 15 मार्च हो जानी चाहिए थी, ना हो तो 20 मार्च हो जाए। 20 मार्च को नई कीमतें आप उनका ऐलान करें ताकि 10 से 15-20 रुपए जो है तेल की कीमत आवाम में कम हो। तेल तो आ रहा है मुल्क में, कम कीमतों पे आ रहा है, इससे फायदा किसको हो रहा है? इससे पेट्रोलियम कंपनीज को हो रहा है, रिफाइनरीज को हो रहा है, इन लोगों को फायदा जा रहा है।
अब अगर ज़्यादा न सही, अगर पेट्रोल पर 36 रुपये लीटर मुनाफे में हुकूमत 20 रुपये लीटर भी कमी कर दे तो रोज़ाना 2 लीटर पेट्रोल भरवाने वाले मुसाफिर सवार को कम से कम 1200 रुपये की बचत होगी, सिर्फ एक मोटरसाइकिल चलाने वाले को। अब गाड़ी में हफ्तावार जो 50 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं उनको माहाना 4000 रुपये का फ़ायदा होगा। ख्याल रहे कि अशिया खुर्दनोश और तमाम अशिया की कीमतों में लगभग 20% हिस्सा सफरी लागत का होता है, और इसलिए अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी तो आटा, चीनी, गोश्त, सब्जियां, दाल और दूध और तमाम खुर्दनोश की अशियों की कीमतें भी गिर सकती हैं। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि क्योंकि हम एनर्जी की प्राइसेस दुनिया में इस वक्त बहुत शदीद गिरावट का शिकार हैं, इसके नतीजे में पाकिस्तान में बिजली की पैदावार में जो लागत आती है उसमें भी बहुत बड़ी कमी हो सकती है। हुकूमत अगर एफिशिएंटली काम करे तो बिजली की कीमतों में भी एक बहुत बड़ी कमी जो है वो देखी जा सकती है। मगर पाकिस्तान के अवाम को एक रत्ती का फ़ायदा फ़िलहाल नहीं हुआ इस पूरी सूरत हाल में। गुज़िश्ता महीने जो पेट्रोल की कीमतों में थोड़ी सी कमी की गई थी वो ऊँट के मुंह में ज़ीरे की तरह की बात थी, क्योंकि 95% जो फ़ायदा हो चुका था वो हुकूमत ने अपनी जेब में रखा था और 5% जो है वो आवाम को 5 रुपये फ़ी लीटर के हवाले से उसका कंसेशन जो है आवाम को मुंतकिल किया था। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। आवाम के लिए बहुत ही सीरियस चैलेंज, हुकूमत आवाम की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर रही। न जाने क्या वजह है कि हुकूमत के लोग बारहा ही समझते हैं कि शायद रावी सिर्फ चैन लिख रहा है। आवाम को तवक्को थी कि उनको कोई कंसेशन मिले, कोई फ़ायदा मिले, कोई स्टिमुलस मिले, जैसे दुनिया का हर मुल्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो आवाम के ज़ख्मों पे कल नमक गिरा जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में तवक्कुआत से बहुत कम, मामूली, तकरीबन आज के हालात के लिहाज से 75 बेसिस पॉइंट की कमी की, जिसका बहुत ही मनफी रद्द-ए-अमल आज देखने में आया और मार्केट्स में आज एक खून की होली है जो खेलती नज़र आई है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बार फिर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर बराए पेट्रोलियम, बहुत ही तजुर्बाकार शख्सियत है एनर्जी उमूर के, मोहतरम शाहिद खान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। आप फरमाइएगा कि बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है, पूरी दुनिया के लिए है। हमारे पास एक गुंजाइश पैदा हुई है कि ये एनर्जी की प्राइसेस कम हुई हैं और इसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम की बहुत ही जो तकलीफ़ें हैं वो कम की जा सकती हैं। आपका इस पूरे मामले में बड़ा तजुर्बा है, अगर आज आप वज़ीर आज़म होते, वज़ीर पेट्रोलियम होते, तो आपका क्या सजेशन होती और आज की सूरत हाल में आपका क्या रद्द-ए-अमल होता? कामरान साहब बहुत शुक्रिया। मैं पहली बात तो ये करूँगा कि कोरोना वायरस जो है ये शायद हमारी तारीख़ का सबसे बड़ा चैलेंज है मुल्क के लिए, और कोरोना वायरस डायरेक्टली जो है ये जो एस्टिमेट्स हैं, बहुत से एस्टिमेट्स हैं, लेकिन एस्टिमेट है कि 1 करोड़ लोगों को मुतासिर कर सकता है, लेकिन जो इसका इकोनॉमिक फॉल आउट है, यानी जो उसके माशी असरात हैं, वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों को मुतासर करेंगे। तो आज हुकूमत पर बड़ी ज़िम्मेदारी है कि जहाँ पर एक चैलेंज है कि आवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए, वहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि तेल की कीमतें गिर गई हैं, उसको इस्तेमाल करके बग़ैर कौमी ख़जाने पर बोझ डाले आप हुकूमत को आज अवाम को रिलीफ देनी चाहिए। जो बराह रास्त रिलीफ है वो तो बड़ी वाज़ेह है कि अगर आपका 36 रुपये टैक्स है, आप जो आपने बजट में अगर डाला हुआ है 36 का, उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि फ़िज़िकल डिसिप्लिन इफ़ेक्ट हो। लेकिन उसके बाद जो तेल की कीमत है वो इतनी गिर चुकी है, उसको उसमें ऐड करें तो मेरा ख्याल है कि पेट्रोल डीज़ल जो है ये 70-80 रुपये के लगभग आप बेच सकते हैं। तो इससे अवाम को रिलीफ मिलेगा बराह रास्त। इसकी तारीख क्या, मैं 10 दिन रह गए हैं, इसको आप 1 अप्रैल से कर दें, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कार्गोज़ अब आ रहे हैं वो बहुत सस्ते आ रहे हैं और अगले जो 10-12 दिन में आएंगे वो उससे भी सस्ते आएंगे। तो आप इजीली तकरीबन 70 से 80 रुपये पर डीजल और पेट्रोल दे सकते हैं। इससे अवाम को रिलीफ मिलेगा, इन्फ्लेशन में बेपनाह कमी आएगी। बताइएगा ये कोई आईनी कैद तो नहीं है ना कि 1 अप्रैल को ही इसका तयन किया जाए? इस सूरत हाल में जबकि मुल्क में इस कदर मुसीबत की कैफियत है, माशी कारोबारी लोग बुरी तरह से परेशान हैं और आलमी मंडी में तेल की कीमतें कोई 5 दिन से तो नहीं, पिछले 50 दिन से गिर रही हैं, तो वो कंसेशन जो अवाम को 1 अप्रैल को देना है तो आज दे दिया जाए
लोगों को कुछ बेहतर फीलिंग हो, तो इसमें कोई आईनी कैद तो नहीं है ना? अगर आप जो ओगरा प्राइसेस डिटरमिन करती है वो 20 मार्च को कर ले। नहीं, वो तो डेली बेसिस पर ही हो सकती हैं, लेकिन उसमें पेचीदगी होती है कि जो कार्गोज स्टोर में हैं वो क्या हैं, जो सड़क पर हैं वो क्या हैं, जो पेट्रोल पंप ने खुद स्टोर किए हैं वो किस कीमत पर लिए हैं। तो वो एक बड़ी एक सीरियस डिस्पैरिटी सी मार्केट में आ जाती है। तो बेहतर होता है कि थोड़ा सा इसको वक्फा दिया जाए, और इसीलिए ये माहाना ये फैसला किया गया था कि ये चेंज आएगी। तो ये 1 अप्रैल से आज भी आप कर सकते हैं, वो शायद आप 10-15 रुपए की रिलीफ आज भी दे सकते हैं, उससे बड़ा इम्पैक्ट इस सिस्टम पर नहीं आएगा। लेकिन जो असल रिलीफ है वो आपको 1 अप्रैल से, और मैं समझता हूँ कि ये 80 रुपये का अगर आप एक नंबर रख लें, बाआसानी आप 80 रुपये पे हुकूमत के रेवेन्यू को मुतासिर किए बगैर आप ये दे सकते हैं, और उससे जो आज कोरोना वायरस की इकॉनमी पर इम्पैक्ट है उसको आप बड़ी हद तक उसको आप ज़ायल कर सकते हैं, उस इम्पैक्ट को, और आवाम को रिलीफ मिलेगा। ये बताइएगा कि अब इससे जो बिजली की कीमत की पैदावार की जो लागत है, एनर्जी की प्राइसेस दुनिया भर में जो है वो क्रम्बल कर गई हैं बिल्कुल, जिसमें कोल भी शामिल है, और ऑब्वियसली जब हम हमारा जो LNG के सौदे हैं वो भी ब्रेंट से या क्रूड से हमारे जो है वो कनेक्टेड हैं, तो बिजली की जो पैदावार की लागत है वो भी तो बहुत इसमें कमी आएगी ना। और वो कंसेशन भी तो आवाम को मिल सकता है, एक बड़ा की कंसेशन के कहीं पेट्रोल की कीमत कम हो जाए और उसके साथ बिजली की कीमत कम हो जाए, तो लोगों के तो आधे दिलदर दूर हो जाएंगे। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो वहीं से आएगा। यानी आज मैं ये समझता हूँ, आप अगर बिजली की कीमत को देखें तो उसमें जो कैपेसिटी चार्ज होता है वो तकरीबन 1/3 होता है, 2/3 फ्यूल का एलिमेंट होता है। जब फ्यूल का एलिमेंट आधे पे आ जाएगा तो आप खुद ही देख सकते हैं कि बिजली, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बिजली बनाने की जो औसतन कीमत है, अगर आप सही तरह मैनेज करें, वो शायद 7-8 रुपये पे आ जाएगी। तो उसको आप आवाम को रिलीफ दें। इसी तरह गैस, आज इम्पोर्टेड गैसेस जो हैं LNG की सूरत में, वो हमारी डोमेस्टिक जो हम गैस पे करते हैं उससे कम हो गई हैं। तो उस अपॉर्चुनिटी को भी इस्तेमाल करें, आवाम को गैस में रिलीफ दें। गैस का एक बड़ा हिस्सा बिजली बनाने में जाता है, उसकी कीमत में बेपनाह कमी आ जाएगी। तो ये मैसिव रिलीफ्स, क्योंकि हम डायरेक्ट सब्सिडी तो आवाम को दे नहीं सकते, ना ही आवाम को कैश सब्सिडी दे सकते हैं, तो इसको रिलीफ का तरीका इस्तेमाल करें हुकूमत, क्योंकि आज इकॉनमी में बेपनाह कमी आई है, लोगों के रोज़गार में कमी आई है, लोगों की तनख्वाह थ्रेटन हो रही है, सारा मुल्क का कारोबार थ्रेटन हो रहा है। तो ये रिलीफ का तरीका है जो हुकूमत दे सकती है। इसके साथ साथ ये रिलीफ सिर्फ अकेली नहीं होती। जैसे आपने कहा कि स्टेट बैंक ने कल उसके पास एक मौका था कि वो कम से कम 4 परसेंटेज पॉइंट्स की रिलीफ देते अगर, तो उससे भी आवाम को और कारोबार को बहुत सी रिलीफ मिल सकती थी। हुकूमत के अपने रेवेन्यूज़ में मेरा ख्याल अगले 3 महीने में 100-125 अरब रुपया माहाना उसमें इजाफा होता इंटरेस्ट की बचत की वजह से, वो रिलीफ भी आवाम के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। तो आज एक बड़ी जामे और इमरजेंसी पॉलिसी की ज़रूरत है जो इस कोरोना वायरस के असरात को भी ज़ायल करे और जो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं उनको भी इस्तेमाल कर मुल्क के अवाम को रिलीफ दें। हमारा जो बिजली का सेक्टर है वो अब बहुत ज़्यादा रिलाय करता है LNG पे, और फिर हमारा मेजर जो सौदा है वो कतर के साथ है। इसके अलावा हमारे पास गुंजाइश होती है शायद हम स्पॉट से भी कुछ ले सकें, मार्केट को देख सकें, कोयले का भी हम सभी ताल्लुक़ है। तो ये सारी चीज़ें तो कतर वाला सौदा, ये सब जो हैं इस एनर्जी प्राइसेस कम होने की वजह से ये सब हमें अब इंतहाई सस्ते दामों मिलेगा ना सर? जी बिल्कुल मिलेगा। देखें ना, आपकी डोमेस्टिक जो नई गैस है वो $6 में मिलती है। LNG आपको इस वक्त कराची पहुंच के $4 से कम में पड़ेगी। तो जो $6 है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा कि उसकी भी लिंकेज एक होती है ऑयल प्राइसेस से। तो ये सब मिलाकर आप बेपनाह रिलीफ दे सकते हैं आवाम को, कोई और तरीका नहीं है रिलीफ देने का। और जो कोरोना वायरस के माशी असरात हैं जो बेपनाह हैं उनको आप ज़ायल कर सकते हैं। तो ये बड़ी एक जामे पॉलिसी की ज़रूरत है जो आज नज़र नहीं आती। हुकूमत की तरफ से कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लान नज़र नहीं आता। उसको आप देख लें कि मार्केट पे क्या इफेक्ट हुआ है। इस पे एक्शन हो जाए और जो कि हाथ में है हुकूमत के,
तो महंगाई में तो बहुत कमी आ जाएगी ना इसमें। अभी तो हम इंटरेस्ट रेट वाले फैक्टर की बात ही नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो इसी से महंगाई में कितनी कमी आ सकती है, लोगों की जिंदगी बहुत सहल हो जाएंगी इससे। जी, मेरा ज़ाती ख्याल है कि इसकी जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है एनर्जी प्राइसेस में कमी का, और उसके जो नॉक ऑन इफेक्ट्स हैं, आप इजीली जो इन्फ्लेशन है उसको 10 से नीचे लेकर जा सकते हैं। शायद 9 के लगभग आपकी इन्फ्लेशन आनी चाहिए। और इसका इम्पैक्ट फूड इन्फ्लेशन पर भी होगा, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो जाती है, फर्टिलाइज़र की कॉस्ट कम हो जाती है, इन चीज़ों का इम्पैक्ट फूड पर भी आएगा। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि आप 10 के लगभग या 10 से भी नीचे 9% तक इन्फ्लेशन को दबा सकते हैं। अच्छा, इसमें अब अपोजिशन की और ख़ास तौर पर PMLN जो कि सबसे बड़ी जमात है, उसकी पूरी सपोर्ट होगी अगर हुकूमत इस तरह का कोई पैकेज लाए, प्राइम मिनिस्टर लाएं और फिर क्विकली एक्शन करें। क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत किसी तसाहुल का शिकार है, किसी कन्फ्यूजन का शिकार है, इनडिसिशन का शिकार है, हमें नहीं पता, क्योंकि उनका कोई आदमी सामने आके बात करने के लिए तैयार नहीं है। मगर अगर हुकूमत कोई एक्शन लेती है तो यकीनन आप लोग तो सपोर्ट करेंगे उसे। जी, 100-200% सपोर्ट होगी। हमने पिछले जुमे को भी असेंबली में भी कहा है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि आज ज़रूरत है कि पूरा मुल्क इकट्ठा हो, इस चैलेंज का मुकाबला करे। तो हम हर वक्त हाजिर हैं हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, ताकि जो हमारी इनपुट इसमें हो सके, जो हमारी राय हो सके, क्योंकि ये मुतफ़क़ा राय से और एक इत्तेफाक से ही मामला हल हो सकता है। और आपको जो इमीडिएट चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं उसमें जैसे कि आपने ख़ुद कहा कि अगर इसको हम कॉम्प्लीमेंट कर दें, इसमें इंटरेस्ट रेट और कम हो जाए और सिग्निफिकेंटली कम हो जाए, फिर तो पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव आउटकम निकल सकता है ना इस पूरी सूरत हाल का। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि बग़ैर हुकूमत के बजटरी रेवेन्यू को इफ़ेक्ट किए, बल्कि वो प्रोटेक्टेड रहेगा, शायद बढ़ भी जाए। आप आवाम को भी रिलीफ दे सकते हैं एनर्जी प्राइसेस कम होने की वजह से, और आप जो इम्पैक्ट कोरोना वायरस का इकॉनमी पर, आवाम पर आ रहा है, उसको भी आप थोड़ा ज़ायल कर सकते हैं। यही रिलीफ हुकूमत दे सकती है। मुझे तो इंटरेस्ट रेट ऊँचा रखने की एक ही वजह नज़र आई है कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो आपकी हॉट मनी आई हुई है, और ये बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अवाम को बताया जाए कि ये इन्वेस्टर कौन है जो हॉट मनी में, क्योंकि मैं ये बात तस्लीम नहीं कर सकता कि ये सिर्फ हुकूमत की नालायकी है या किसी पॉलिसी की कमी है। इसमें हो सकता है, और अल्लाह ना करे इसके अंदर के और भी एलिमेंट्स हों, लेकिन आज ज़रूरत यह है कि इन्फ्लेशन वैसे ही कम हो रही है, इंटरेस्ट रेट को हाई रखने का कोई जवाब नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। जनाब शाहिद खान अब्बासी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद अब तफसील से जिक्र करेंगे उस मामले का जिसमें सराहतन जिक्र आया, वो पाकिस्तान में शरह सूद में कल जो बहुत तवक्कुआत थी कि बड़ी खातिर ख्वाह कमी आएगी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसमें महज मामूली सी कमी की है और इस पूरी सूरत हाल ने एक तूफ़ान बपा कर दिया। ज़लज़ला आ गया आज मंडियों में और उसके असरात बहुत दूर रस होंगे। लोग बहुत इस मामले में परेशान नज़र आते हैं, चाहे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल हो, चाहे ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हो, सब हक्का बक्का रह गए कि आखिर ये मरकज़ी बैंक ने किया क्या। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। कोरोना वायरस के पस मंज़र में पाकिस्तान को दरपेश माशी, कारोबारी, सरमायाकारी के चैलेंजेस के हवाले से हुकूमत सख्ते में नज़र आती है। मुकम्मल तौर पर एक खामोशी है। इसी दौरान पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद चकनाचूर होता नज़र आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ पिछले 3 दिनों में रिकॉर्ड 5600 पॉइंट खो चुका है, जिससे सरमायाकारों के 913 अरब रुपये डूब चुके हैं। 9 ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक मार्केट में 23% की गिरावट देखने में आई है, यानी इंडेक्स में 8966 पॉइंट की कमी आई है, जो तारीख में इतने कम दिनों में सबसे बड़ी कमी बताई गई है। सरमायाकारों के कुल मिला के 1460 अरब रुपए डूब चुके हैं। 9 दिनों में 5 मरतबा मार्केट को रोकना पड़ा, वहाँ पे सर्किट ब्रेकर आया और ऐसी तबाहकुन सूरत हाल हुई कि तमाम सरगर्मी को 45 मिनट के लिए कानून के मुताबिक बंद करना पड़ा। पाकिस्तान की तारीख में यौमिया बुनियाद पर स्टॉक मार्केट में पीर की सबसे बड़ी मंदी रिकॉर्ड की गई, जब 100 इंडेक्स में माफ़ कीजिएगा PSX 100 इंडेक्स में 2375 पॉइंट्स की कमी देखने में आई थी। इसकी बुनियादी वजह बनी कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में महज 45
माफ़ कीजिएगा 75 बुनियादी पॉइंट्स की कमी की थी, जिसके बाद शरह सूद 13.25% से कम होकर 12.5% रह गई थी। इस मामले पर बड़ा शदीद रद्दअमल देखने में आया, वो कि तवक्कुआत ये थी कि जो अब शरह सूद की कमी होगी वो खातिर ख्वाह कमी होगी और इसके लिए मुख्तलिफ अंदाजे थे जो सामने आ रहे थे। इसी पस मंज़र में पाकिस्तान के तमाम कारोबारी तंजीमों ने, इम्पॉर्टेंट शख्सियात ने, मार्केट के होल्डर्स ने इस पर शदीद बरहमी का, मायूसी का और इंतहाई बदइत्मीनानी का इजहार किया है। हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो गई। आज पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने इस पर अपने भरपूर रद्दअमल का इजहार किया है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनीज की नुमाइंदा तंजीम है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने आज अपने बयान में कहा कि दुनिया भर में मरकज़ी बैंक मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए बेमिसाल कदम उठा रहे हैं और कर्ज़ों की लागत को कम कर रहे हैं, लेकिन और इसके लिए मार्केट में अरबों डॉलर फराहम किए जा रहे हैं, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ 75 बेसिस पॉइंट की कमी की है, जो कि बहुत ही कम है और ये फैसला बहुत देर से किया गया है। स्टेट बैंक के इस फैसले से मईशत में बेहतरी के लिए कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की जानिब से कि बढ़ते हुए शरह सूद की वजह से मुकामी सनतें यरगमाल बनी हुई हैं। और आज बिजनेस काउंसिल ने ये कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी की शरह जो है जनूबी एशियाई ममालिक में सबसे कम है और नई सनत लगाने पर जो 7% का जो रियायती कर्जा देने की बात की गई है, मौजूदा सनतों में नई मशीनरी खरीदने के लिए कोई रियायती शरह मौजूद नहीं होगी। और इस पर भी बड़ा एतराज़ हो रहा है कि नई सनतें तो लग जाएंगी, लेकिन पुरानी सनतें जो बोझ के तले तबाह हो रही हैं इस इंतहाई ऊंची शरह सूद की सतह पर, तो उनका क्या बनेगा। और ये एक बहुत बड़ी डायकॉटमी है जो कि तैयार हो जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान के बिजनेस लीडर्स ने कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी के आने के फ़ौरन बाद अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया था। 1/4 तो मिनिमम इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए, जो 3% से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। रिव्यू करना चाहिए और कम से कम 2 से 3% इंटरेस्ट रेट को फौरी तौर पे कम करवाएं। ये तो बहुत ज्यादा मायूस कौन है। जितने भी एसोसिएशंस हैं, कोई भी 200 बेसिस पॉइंट से कम की बात जो है वो नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि खुद आई थिंक गवर्नमेंट खुदकुशी पे उतरी हुई है, जिस तरह उन्होंने ज्यादा डिवैल्यूएशन करके खुदकुशी की थी, अभी ये इंटरेस्ट रेट ना कम करके खुदकुशी की थी। बहुत बिजनेसेस को मायूसी है। जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वो कम से कम 200 बेसिक पॉइंट्स की थी। 75 बेसिक पॉइंट इज एक्चुअली अ शॉक, डिसअपॉइंटमेंट भी है और शॉक भी है। 75 बेसिस पॉइंट 1% से भी कम, ये तो मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की इंटरेस्ट रेट 6 या 7% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये कैसी मईशत को अंडरस्टैंड करने वाले लोग हैं। हम चीख रहे हैं अरसा दराज से कि भाई हालात देखिए कि बिजनेसेस के क्या हो रहे हैं। ये तो न होने के बराबर। अपील करेंगे प्राइम मिनिस्टर से कि इसको देखें, शरह सूद को आप उस लेवल सिंगल डिजिट पे लेके आइए। कम से कम 200 के ऊपर हमने सोचा था कि अभी करें और फिर 1 आध महीने में फिर 200 करके इसको लेके आए उसके बाद। ये तवक्को से बहुत कम हुआ है। फॉरवर्ड लुकिंग आपका इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट से भी बहुत नीचे आने वाला है, तो आप उसका ही सहारा ले सकते हैं। पाकिस्तान में बिजनेसेस की नुमाइंदा तंजीम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर जनाब मियाँ अंजुम निसार हमारे साथ मौजूद हैं। इस पूरे मौजूद पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब फरमाइएगा, आप पहले ही इस पर अपनी बरहमी का इजहार कर चुकी है फेडरेशन के कल जो इंटरेस्ट रेट में कमी हुई है। आज बताइए, आज आप लोगों ने तफसील से पूरी सूरत हाल का जायज़ा लिया है, किस तरह से ये मुतासिर करेगी पाकिस्तान में सनत को, पैदावार को, तरक्की को, ये जो कल इंटरेस्ट रेट में कमी जिसको आप लोग कहते हैं कि तवक्कुआत से बेपनाह कम की गई है? डेफिनेटली पहले तो कल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि और आज आपने देख लिया कि पूरे बिजनेस सर्कल्स जो हैं सारे ही बरहमी का इजहार कर रहे हैं। सारे तवक्को करते थे कम से कम 2 से 3% की जो है वो कमी होगी। हालांकि स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ने भी यही कहा था कि इन्फ्लेशन कम होगी तो हम अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर देंगे। तो मेरे ख्याल में ऑयल की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी हैं। 2 महीनों में ऑयल की प्राइस जो है $71 से आज $26 पे आ चुकी है। ना गवर्नमेंट ने पहले कम्प्लीटली पास ऑन किया है और उसके अलावा जो एडिबल ऑयल और इस टाइप की जो चीज़ें हैं खाने पीने की, इनमें भी एक खातिर खा 20-25% की रिडक्शन आई है। तो बेसिकली जो इन्फ्लेशन पहले भी जो बढ़ी थी वो बिकॉज इसलिए बढ़ी थी कि हमारा रुपया डिवैल्यू हुआ था, इसलिए नहीं कि चीज़ों की फराहमी कम हो गई थी या कोई और मसाइल थे। वो तो हमने अपनी करेंसी डिवैल्यू करके ख़ुद एक इन्फ्लेशन क्रिएट की थी।
इस वक्त एक कोरोना की सिचुएशन है और पूरी एक इमरजेंसी की सिचुएशन है। अगर आज भी गवर्नमेंट इन चीज़ों को फौरी तौर पर एड्रेस नहीं करेगी तो इंडस्ट्री का और स्टॉक एक्सचेंज मियां साहब ये जो 7% का रियायती कर्जा देने की बात की है नई इंडस्ट्रीज के लिए, ये 7% की बात की है स्टेट बैंक ने कि नई इंडस्ट्रीज लगे कि भाई कि जिनको लगाना है उनके लिए तो हम आपको 7% का कर्जा दे देते हैं, इस पे फेडरेशन का क्या रद्द अमल है? देखिए जी, ये एकदम अच्छा होता आज से अगर 3 महीने पहले करते। इस वक्त एक क्राइसिस की सिचुएशन है, इस वक्त नई इंडस्ट्री तो दूर की सोच है, वो तो बाद की बात है। इस वक्त क्राइसिस को सारी दुनिया मीट कर रही है, कोशिश कर रही है और अपनी इकोनॉमीज़ को स्टिमुलेट कर रहे हैं, रुपया इंडक्ट कर रहे हैं, डेफिसिट में जा रहे हैं किसी तरीके से ताकि इकॉनमी आपकी रिवाइव करे। अगर इकॉनमी रिवाइव नहीं करेगी, कोरोना तो इंशाल्लाह हफ्ते 2 हफ्ते में गुजर जाएगा, लेकिन ये ना हो कि उसके बाद आपकी इकॉनमी रिवाइव ना कर सके। इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपकी इकॉनमी का। इकॉनमी सस्टेन नहीं कर सकती इतनी हाई आपका मार्कअप को और इतनी हाई जो इनपुट कॉस्ट है, जिसमें बिजली की प्राइस है ऑलमोस्ट दुनिया में 7-8 सेंट है, हमारे यहाँ 18 सेंट है। ना तो हम एक्सपोर्ट में सही तरीके से काम कर सकेंगे, ना इंपोर्ट सब्सिट्यूटेड इंडस्ट्री को सही मायने में चला सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मियां अंजुम निसार, सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.